नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल, जय हिंद। जन जागृति का आज आपके सामने 275वां एपिसोड है। आज मैं हिंदी में बोलूँगा और बीते कुछ समय से बातें करते हुए आज मैं 275 पर पहुँच गया। ये जन जागृति की बातें होती हैं। जो भी होता है ये बातें मैंने अपनी 34 किताबों में, जो 17 कुमाऊनी 17 हिंदी की हैं, उनमें बहुत कुछ कह दिया है। पिछले 40 साल से कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखा है, किताबों में, पत्रिकाओं में, सब कुछ। और जो भी लिखा है वो सही लिखा है, सत्य लिखा है। और इसलिए मुझे उसको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं होती कि सत्य है वो अपने आप ही निकलेगा। झूठ को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, यार मैंने फलाने दिन ये झूठ बोला, ज़रा उसको वैसे ही बोलना है वरना मुश्किल हो जाएगी। मेरे एपिसोड, मेरे ये जो श्रृंखला मैंने चलाई है, कई लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और मुझे सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि सर इस पर भी एक बनाओ, इस पर भी एक बनाओ, इस पर भी एक बनाओ। कोशिश मैं करता हूँ और ये 3-4 मिनट का ही होता है। ये बड़ा वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं होता है, क्योंकि बड़े वीडियो लोगों के पास समय नहीं होता है देखने का। तो आइए आज के इस 275वें एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, डेंगू मलेरिया मनी प्लांट में हो रिया। डेंगू मलेरिया मनी प्लांट में हो रिया। हेल्थ एजुकेटर हूँ, हेल्थ की बात करते हैं तो पानी से जो जल जनित रोग जिनको हम कहते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं, तो ये मलेरिया और डेंगू भी इसी में है। तो आज पानी से होने वाली बीमारियों में मैं आपको बताता हूँ मलेरिया का क्या है। मलेरिया और डेंगू दो अलग अलग बीमारियाँ हैं। इस समय हमारे देश में यानी दिल्ली में ही और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, एनसीआर में डेंगू मलेरिया फैला हुआ है। ये जब पानी बरसता है, पानी रुक जाता है, गंदा पानी नहीं होता। ये डेंगू का और मलेरिया का जो मच्छर है, ये साफ पानी में ही इसकी मादा मच्छर अंडे देती है। जो एनोफिलीज का मच्छर होता है वो मलेरिया फैलाता है, एनोफिलीज की मादा मच्छर। और डेंगू का जो मच्छर होता है उसको हम कहते हैं एडीज़। अगर ज़्यादा क्लासिफिकेशन करें तो उसका नाम है एडीज़ इजिप्टाई। ये मच्छर जो होता है, इन दोनों की पहचानें होती हैं। इनकी टांगों में और इनके पंखों में छींटे होते हैं सफ़ेद से, ऑर्नामेंटल लेग्स कहते हैं हम इनको अपनी मॉर्फोलॉजी पढ़ते समय जब हम इस बात को करेंगे। तो मलेरिया का जो है, अब आप सवाल ये आता है हम इसको कैसे रोक सकते हैं। आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। अगर आपके घर में मनी प्लांट है या आप कोई और ऑर्नामेंटल पौधे लगाते हैं या गमले हैं, या आपकी छत में टायर है, या आपकी छत में कोई पुराना गमला रखा हुआ है, कोई चीज़ आपने वहाँ फेंक दी है, तो उसमें पानी रुक गया होगा बारिश का। और इसके अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, यानी ये 4 स्टेज से इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। ये बनने में लगता है मात्र 1 हफ्ता। इसीलिए लोग कहते हैं कि हर हफ्ते पानी बदलो। तो अगर मान लिया गलती से उसमें कोई एडीज का या एनोफिलीज का मच्छर अगर आ भी गया होगा, और ये अगर आप ही के यहाँ नहीं होता है, ये आपके पड़ोस में भी अगर हो रहा है, भले ही पड़ोस वाले से आपकी बोलचाल हो या न हो, वो बात एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके यहाँ के मच्छर आपको बीमार कर सकते हैं और आपके यहाँ मच्छर उसको बीमार कर सकते हैं। वो नहीं देखते हैं आपकी दोस्ती दुश्मनी कैसी हो रही पास पड़ोस में। इसीलिए सब जगह पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और इस साल बारिश हुई है तो वो रुकना नहीं चाहिए। धान के खेत में, पौधों में, बगीचे में, पार्क में, जहाँ पर भी आपके नज़दीक कम से कम 500 मीटर का डिस्टेंस भी इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये मत कहिए कि ये तो उनका है, हमें कुछ नहीं होगा। ये बीमारी आपको हो सकती है। और दूसरी बात, इससे बचने के लिए आपको, भले ही आप मच्छरदानी लगाने में कंजूसी करते हैं, आलस हैं, नहीं लगती नहीं, लेकिन कम से कम आप पार्क में जाते समय आप पूरी बाजू के कपड़े पहनिए, ढक करके जाइए। और मैं तो स्कूल के विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो पैंट, ट्राउज़र या सलवार पहने बच्चे। क्लासरूम में कौन इतना इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा है? वहाँ भी मच्छर जीवित हैं, वहाँ मच्छर रहते हैं। और वो मच्छर अगर वो इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर जर्म से लेके आए हैं, वो जीवाणु मलेरिया के या फाइलेरिया या इसके डेंगू के लाए हैं, वो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए पूरे कपड़े होने चाहिए। ओडोमॉस क्रीम महंगी है, कहाँ से कौन हर गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी पानी से भी होता है, जैसे कि हैजा, पेचिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, आँख का जो फ्लू आजकल चल रहा है, ये सारे दूषित जल से हो रहे हैं।
और साथ में ही आपको खाने पीने से भी ये बीमारियां हो जाती हैं, जो उसी दूषित जल में, उसमें कभी कभी नाले का पानी के साथ भी सब्जी में धुली हुई हो सकती है। तो जैसे हम भोजन में खाते हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, हम कहाँ से पानी डालें उसने छोले भटूरे में, हमको मालूम नहीं है। और सलाद है, कोई लोग कच्ची सब्जी खाते हैं, सब्जी लेते लेते खा लेते हैं, उसमें मक्खी बैठी होती है। और 2 फलों के पेड़ हैं, शहतूत का पेड़ और जामुन का पेड़। जब इनके नीचे मिट्टी होती है, कुत्ते भी वहाँ गंदगी फैलाए हुए होते हैं, लेकिन जब ये फल पकते हैं तो ये नीचे गिरते हैं और गरीब जनता, पढ़े लिखे लोग भी उनको उठाते हैं और उनको खा लेते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, कभी भी इस तरह से नहीं खाना चाहिए। हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हो गए तो इसको कहते हैं स्वास्थ्य की जागरूकता। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, हम सिक कॉन्शियस हैं। बीमार होने के बाद कहते हैं ये हो गया, पहले ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, डेंगू और मलेरिया, मनी प्लांट मोहरिया, अपने मनी प्लांट के पौधे को ज़रूर देखिएगा, अपना बचाव करिएगा। जल जनित रोगों से आप बचेगा। यदि आपने अपना बचाव कर लिया, समाज ने कर लिया, पड़ोस ने कर लिया, तो हमारा देश बच गया और मोर्बिडिटी रेट यानी बीमारी की जो दर है हमारे देश में घट जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।